16.1 का पहला सवाल देखिए। 16.2 का 16.2 चल रही है हमारी। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर नोट कर दिया, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर नोट कर दी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये नोट कर दिया एवं आयतन ज्ञात कीजिए ये नोट कर दिया। तो हम सवाल पढ़ते जाते हैं और उसकी तस्वीर अपनी नोट कर लेते हैं और फिर हम अपना विवेक काम में लेते हैं। तो यहाँ व्यास से हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या, क्योंकि हमें हर सूत्र में त्रिज्या ही मिलती है, व्यास किसी भी सूत्र में नहीं मिलता, इसलिए 14 का आधा किया 7 सेंटीमीटर। अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई आर आर प्लस एच। अब हम इसमें मान रख देंगे, ऊपर से सीधा सवाल है डायरेक्ट, क्योंकि पहला ही सवाल है। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एच का मान 15। देखो इस 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 और ब्रैकेट को जोड़ देंगे 15 और 7 22, 22 चौका 88, फिर 22 चौका 88 और 8 हासिल के 96। तो ये तो आ गया हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम आयतन निकालेंगे। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान हमारा 7 है, तो 7 पे घात 2 है इसलिए 2 बरगुणा, एच का मान 15। यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 गुणा 15, 15 चौकू 60 हासिल 6, 15 5 75 और 6 81 हासिल 8, 15 एकम 15 और 8 23, 2310 घन सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ये नोट कर ली। आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये नोट कर ली। इसका वक्र पृष्ठ सीधा सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठ सीधा सूत्र होता है तथा आयतन डायरेक्ट सूत्र होता है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिखा और उसमें मान रख दिया। पाई का मान 22/7, आर का मान 3 और एच का मान 7। इनको सबको गुणा करोगे तो 22 दूनी 44, 44 दिया 132, एक उत्तर आ गया। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3, फिर आर का मान 3, एच का मान 10 7। वो जोड़ दिमाग में घूम रहा था, 7 और 3 10 होना है। तो देखिए इनको गुणा करते, 22 दूनी 44, 44 दिया 132 पहले की तरह, गुणा 10, 7 और 3 10 हो जाएगा और बटा 7। इस प्रकार से 1320 में हम 7 का भाग दे लेंगे। अगर हम भाग नहीं भी दे रहे, यही छोड़ दे, तो यहाँ भी हमें पूरे अंक मिल जाएंगे, लेकिन हम भाग दे रहे हैं। तो देखो 7 एकम 7, कितने बचे 6, 62 हो गए, 7 8 56, फिर 6 बचा 60, 60 में फिर 7 का भाग देंगे, फिर 7 8 56, 4 बचेंगे, 7 5 35 और 7 7 49। भाग तो आप 10वीं में हो कर ही सकते हो। उसके बाद आयतन पे आ जाओ। पाई का मान 22/7, आर का मान 3 हमसे दिया हुआ है, इस पे घात 2 इसलिए 2 बर, एच का मान 7। इस तरह से इनको गुणा करोगे तो 3 3 9, 9 को 22 से गुणा करोगे तो 22 9 198 घन सेंटीमीटर आंसर। देखिए जो क्वेश्चन 3 है ना, ये ठीक इससे पहले वीडियो में एग्जाम्पल 1 है, बिल्कुल सेम वही संख्या है। आप पहली वीडियो के एग्जाम्पल 1 देख लो तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको एज इट इज वहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है। चौथा सवाल इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। चौथा सवाल है, 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हमने नोट किया। ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 ये हमने नोट कर लिया। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इम्प्लाइज, अनुपात लगा के लिख दो ची बटा में लिख दो, एक ही बात है। R1 अनुपात R2 को R1/R2 लिख सकते हैं। इसी तरह 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें करेंगे H1/H2 बराबर 5/4। और अब हम फॉर्मूला लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब 2 पाई R1 H1 बटा 2 पाई R2 H2। देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R1/R2 का मान 2/3 और H1/H2 का मान 5/4। इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 कट गए, तो ऊपर तो आ गया 5 एकम 5 और नीचे हो गया 3 दूनी 6, यानी कि 5:6।
इसी तरह आयतनों का अनुपात निकालेंगे तो आयतनों का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच 1 और पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, R1 बटा R2 अलग अलग स्क्वायर था, इकट्ठा लगा दिया और H1 बटा H2। R1 बटा R2 का मान 2 बटा 3 और इस पे घात 2 है इसलिए 2 बार। H1 बटा H2 का मान 5 बटा 4। देखो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर तो क्या बचा 5 और नीचे 3 तिया 9, तो 5:9 आंसर। पांचवा सवाल, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, हमने ये नोट कर लिया। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। वक्र पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ का 1/3, ये भी नोट कर लिया। आयतन ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ 2πRh होता है और ये बराबर कितना हो गया संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 462 का माने गुणा 1/3 का मतलब 1/3। इस प्रकार से 2πRh बराबर 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 1 बचा, 3 चौकू 12। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ आ गया। हमें कहीं चाहिएगा तो हमारे काम आ जाएगा, बाकी चाहिएगा जब भी नंबर डाल लेंगे। लिखेंगे इसलिए वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये आपको एक बेलन दिखाई दे रहा है, इसका वक्र पृष्ठ घूमता हुआ अभी अभी हमने निकाल लिया है कितना 154 और इस सारे का क्षेत्रफल 462 सवाल में दिया हुआ है। अगर 462 में से घूमता हुआ निकाल देंगे, घटा देंगे तो ये और ये बचेगा और इनको क्या बोलते हैं वृत्ताकार भाग बोलते हैं। ये जो वृत्त दिख रहा है जिस पर मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये वृत्त और ये वृत्त कितने हो गए 2। एक वृत्त का होता है πr², इसलिए क्या आ जाएगा वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा 2πr², क्योंकि बेलन में 2 वृत्त होते हैं। और कितना हो जाएगा अगर हम इस संपूर्ण पृष्ठ 462 में से, जो कि इसका और इसका सारा जोड़ दिया हुआ है, उस 462 में से अगर ये 154 घटा देंगे तो इन दोनों का बच जाएगा। यानी कि अगर हम संपूर्ण पृष्ठ 462 में से और ये वक्र पृष्ठ घटा देंगे तो वृत्ताकार भाग आ जाएगा, यानी कि 462 माइनस 154। जब हम इस घटा को करेंगे तो ये घटा 308 आएगी, आप करके देख लेना। इस प्रकार यहाँ से हम r निकाल देंगे। 2 पाई का मान 22/7, r² बराबर 308। परीक्षा में सवाल अगर आएगा तो 4 नंबर का आ सकता है, बढ़िया सवाल है। थोड़ा सा कठिन भी पड़ेगा क्योंकि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम r कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस 308 के यहाँ जाके 7 तो गुणा हो जाएगा और 2 और 22 आके भाग हो जाएगा। हम पहले 2 से काटेंगे 154, अब 22 से काटेंगे तो 7। इस प्रकार से r कैलकुलेट हो जाएगी 2 7 का वर्गमूल 1 7। इस r का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे, ये जगह मैंने खामे खाई छोड़ दी क्योंकि अब हमें r का मान तो इसके नीचे रखना, मैं सोच रहा था यहाँ रख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, अब इसके नीचे लिखेंगे, नीचे दिखाना भाई, r का मान 1 में रखने पर तो यहाँ नीचे ही कैलकुलेट करेंगे, वो जगह मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ दी। तो देखो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 मैंने अभी निकाला है और h हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि बिना h आए हमारा आयतन आ नहीं सकता, वहाँ h चाहिए हमें। बराबर कितना है 154। तो इस प्रकार से देखो 7 से 7 कट जाएगा और h बराबर आ जाएगा 154 और 2 और 22 का आके भाग लग जाएगा। तो देखो 22 7 154 और बटा 2 ऐसा कैसा। अब हमारे पास देखो h भी है, हमारे पास r भी है, लिखेंगे इसलिए बेलन का आयतन पाई का मान 22/7, r का मान 7 × 7 और h का मान 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 11 7 7 49,
जब 49 को 11 से गुणा करेंगे तो 539 आ जाएगा घन सेंटीमीटर।